हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभाग के अंदर 6000 पदों की भर्ती से जुड़ी आज हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंची थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसलिए रहेगी क्योंकि वैसे ही काफ़ी वर्षों बाद जो वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के अंदर फिलअप होना शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण यहाँ पर इस भर्ती को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएंगे। जो एक बम्पर वैकेंसी थी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर फिलअप की जानी थी, लेकिन कई कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से इस भर्ती को यहाँ पर रद्द करना पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर जो इसी विभाग से रिलेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका इसमें क्या कहना है वो भी हम आप लोगों को इसमें बताएंगे, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक ही हिसाब से आउटसोर्स पर ये वैकेंसी फिलअप की जा रही थी, तो पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करवाते हैं और क्या कारण रहे कि जिस वजह से इस भर्ती को यहाँ पर कैंसिल वगैरह करना पड़ा। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती शुरू की गई थी 6000 पदों के करीब। तो एंटिटी जिसे हम कहते हैं उसकी यहाँ पर जो भर्ती होती है वो पूरी तरह से यहाँ पर रद्द हो चुकी है, क्योंकि 10,000 में से सिर्फ 14 ही यहाँ पर योग्य उम्मीदवार थे। हिमाचल में नर्सरी टीचर भर्ती ने खोली सिस्टम की आंखें। भर्ती रद्द, अब सरकार शुरू करेगी अपने प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंटर की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं वो ऐसे हैं कि 2 साल के डिप्लोमा आधारित जो कैंडिडेट्स हैं वही इसे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 साल का ही डिप्लोमा किया हुआ है। जिस बीच यहाँ पर अगर बात करें तो 10,000 में से सिर्फ 14 ही यहाँ पर योग्य उम्मीदवार पाए गए थे। तो जैसा तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल के 6,297 पदों के लिए चली भर्ती प्रक्रिया में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर यहाँ पर रख दिया है। तो प्रदेश भर से आए करीब 10,000 आवेदनों में से यहाँ पर 14 उम्मीदवार ऐसे थे जो इस भर्ती के लिए पात्र पाए गए हैं। बाकी सभी आवेदन इसलिए खारिज हो गए क्योंकि उनके एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा की मान्यता एनसीटी नियमों के अनुरूप नहीं थी। तो जांच में सामने आया कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने या तो 1 वर्ष या फिर ऑनलाइन एनटीटी कोर्स अथवा प्राइवेट संस्थानों के लिए जो है वो प्रमाण पत्र लगाए थे, जिन्हें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस कारण अब भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें 10,000 आवेदन इसमें किए गए थे, जिसमें 9,986 जो होते हैं आवेदन वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया क्यों रिजेक्ट किए गए हैं। बाकी सरकार का क्या बड़ा फैसला वो हम आप लोगों को बताते हैं। रोहित सिंह ठाकुर जो है वो इस कैबिनेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में शुरू होगी अपने एनटीटी यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भर्ती प्रक्रिया के अटकने के बाद अब सरकार ने इस स्थिति को अवसर की बदलने की ठान ली है। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले पर गंभीरता यहाँ पर से विचार कर रही है और प्रदेश में अपने मान्यता प्राप्त एनटीटी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना यहाँ पर बना रही है। बाकी उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल के युवा नहीं रहकर यहाँ पर मान्य प्रशिक्षण प्राप्त करें और साथ ही साथ प्रदेश के नन्हे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक शिक्षा दे सकें। रोहित सिंह ठाकुर का जो एक बड़ा बयान निकला हुआ है। बाकी इसमें मैं आप लोगों को कंक्लूजन्स बता दूं, निष्कर्ष क्या यहाँ पर निकले। तो नर्सरी टीचर भर्ती की जो स्थिति भले चौंकाने वाली हो, लेकिन इससे शिक्षा तंत्र में सुधार की नई शुरुआत होने जा रही है। तो सरकार का यह कदम न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि प्रदेश के युवाओं को अपने राज्य में योग्य शिक्षक बनने का रास्ता भी यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर खुद ही यहाँ पर जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं वो यहाँ पर अब लागू किए जाएंगे और उन्हीं के बेसिस यहाँ पर इनको रखा जाएगा। तो फिलहाल जो शुरू हुई भर्ती वो फिलहाल के लिए यहाँ पर होल्ड पर ही रहती है, क्योंकि 10,000 आवेदन यहाँ पर हुए थे जिसमें 14 ही उम्मीदवार यहाँ पर योग्य पाए गए। तो इसमें जो ये भर्ती है वो नहीं हो सकती। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, सोच आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।